Right, so good evening, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live English improvement classes. And I hope you are all fine, guys. सो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पांडे कोचिंग सेंटर्स के इस लाइव इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास में। आज की क्लास बेसिकली बिगनर्स के लिए है, बेसिकली उन लर्नर्स के लिए है जो बहुत जल्द विद इन 30 to 60 डेज में एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास होने वाली है। सो आप सभी लोग इस वीडियो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और आपको कैसे ये क्लास लगी है आप अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दें। तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का बेसिकली मेरा कंसेप्ट रहेगा कि जिस लैंग्वेज को सीखने के लिए पूरी दुनिया पागल है, पूरी दुनिया चाहती है, पूरी दुनिया एक्साइटेड है, हर कोई चाहता है कि वो एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बने, बट ये कैसे बनना है ये बहुत कम बार स्टूडेंट्स को लोगों को पता चल पाता है। बट अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को, इस सेशन को एंड तक आप देखेंगे तो आज आपको ये सीक्रेट पता चल जाएगा कि हाउ कैन यू बिकम अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। कैसे आप एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये कंसेप्ट मैं आज के इस वीडियो क्लास में आपका क्लियर करने वाला हूँ गाइज। सो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन को कंप्लीट एंड तक देखने के लिए सो लाइक बटन प्रेस कर दें। अगर अभी आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली इंग्लिश क्लासेस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइस शुरुआत करते हैं सीधे इस क्लास की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैंग्वेज इंग्लिश की। देखिए अगर थोड़ा सा इस लैंग्वेज के बैकग्राउंड को जानो कि व्हाट इज इंग्लिश। सो गाइज इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एक जस्ट लैंग्वेज है। एंड अगर आप बात करें लाइक एज अदर लैंग्वेजेस, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, सो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। एंड उससे पहले अगर हम बात करें एक रोल ऑफ लैंग्वेज का कि क्या रोल है लैंग्वेज का हमारी लाइफ में, रोल ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए गाइज लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आज की डेट में अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को जानिए। देखिए रोल आपने जान लिया, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का, बातचीत का। हिंदी में हम बोल सकते हैं किसी से बातचीत करने का। आज की डेट में आप देखिए कोई भी काम करना है इस धरती पे, किसी भी काम की शुरुआत जो होती है, किसी भी वर्क की शुरुआत जो होती है वो कम्युनिकेशन से होती है, बातचीत से होती है, स्पीकिंग से होती है गाइज। और आज की डेट में हमारी कम्युनिकेशन में यूज होने वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये इंग्लिश लैंग्वेज। इस लैंग्वेज ने हमारी कम्युनिकेशन स्किल में, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी कम्युनिकेशन में इस लैंग्वेज ने कब्जा कर लिया गाइज। तो स्टूडेंट बहुत एफर्ट करते हैं, लोग इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं, आप भी बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं। बट गाइज आज आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे राइट क्लास के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं गाइज। तो बात करते हैं इस लैंग्वेज की, कैसे इसको सीखा जाए आसानी से और कैसे एक फ्लुएंट स्पीकर बना चाहे। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ इस क्लास में कि आपके लिए इस लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान हो जाएगा गाइज। सबसे पहले बात करते देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग जब हम किसी लैंग्वेज को बोलने जाते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, तो इस लैंग्वेज को बोलने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए गाइज वो है इस लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन। आपको इस धरती पे कोई भी लैंग्वेज बोलना है तो उस लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उच्चारण करना। आपको पता है हर एक लैंग्वेज का अपना एक साउंड है, एक एक्सेंट है, एक वॉइस है, एक प्रोनाउंसिएशन है। वो प्रोनाउंसिएशन आपको आना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन जो होती है गाइज वो बेस्ड होती है उस लैंग्वेज के लेटर्स पे, उस लैंग्वेज के साउंड्स, अल्फ़ाबेट पर, जो अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स होते हैं। अब हम स्पेशली बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, सो आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 26 जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं गाइज, इन अल्फ़ाबेट्स को हम बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
QRSTUVWXand Y and Z। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स, इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है वॉवेल्स एंड दूसरे कंसोनेंट्स। अब ये वॉवेल कंसोनेंट्स का क्या रोल है समझिए। A E I O U ये 5 वॉवेल्स हैं और रेस्ट जो 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज में स्वर जो होते हैं उनसे उस लैंग्वेज की साउंड जनरेट होती है, हिंदी लैंग्वेज के शब्दों की, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में ये वॉवेल्स A E I O U से ही इस लैंग्वेज की साउंड जनरेट होती है, किसी भी वर्ड्स की साउंड जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हीं में से मैं एक लेटर ले लूँ, ए लेटर ले लो, देखिए एक ये 5 लेटर से ही सारे साउंड जनरेट होते हैं गाइस। अगर मैं बात करूं ए लेटर की तो ए का जनरली साउंड देखिए ए तो होता है ही, ए का साउंड ए तो होता है, जैसे DATE डेट, RATE रेट, है ना, GATE गेट, LATE लेट। अब आप यहाँ पर देखिए साउंड किसकी आ रही है, लेटर की साउंड है, और उसमें भी मेन साउंड जो बन रही है वो वॉवेल की साउंड है। ए का ऐ से भी साउंड होता है गाइस, ऐ, जैसे हम बोलते हैं मैन, जैसे हम बोलते हैं फैन, जैसे हम बोलते हैं रैन, इस तरह से जैसे हम बोलते हैं कैन। इसी तरह से ए का साउंड आ से भी होता है, लाइक हम बोलते हैं अलर्ट, जैसे हम बोलते हैं अग्री। ए साउंड का आ का भी साउंड होता है, जैसे CAR कार। इसी तरह से हम बोलते हैं JAR जार, FAR फार। ए साउंड जो होता है गाइस अ से भी साउंड आता है, अ, जैसे कॉल, बॉल, टॉल, इस तरह के। इसी तरह से अगर हम इनके साथ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लाइक जैसे आप ए के साथ W का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो ये भी बनता है ऑ, जैसे ऑसम। देखिए 3 वर्ड्स आपको बताओ, ऑसम बहुत बढ़िया, ऑफुल बहुत बेकार, ऑकवर्ड, ये देखिए ऑकवर्ड मतलब अटपटा सा। इसी तरह से ए के साथ वाई का कॉम्बिनेशन होता है तो भी इसे ए साउंड से बोलते हैं, जैसे डे, जैसे पे, है ना, जैसे वे। इसी तरह से ए के साथ आई का कॉम्बिनेशन होता है, आई वॉवेल का, तो ये भी बनता है ए, लाइक पेन, रेन, गेन। तो आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि एक लेटर से कितनी साउंड जनरेट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी साउंड जनरेट होती हैं। तो ये 5 जो वॉवेल्स हैं AEIOU, इन्हीं से सारे वर्ड्स की साउंड जनरेट होती है। प्रोनाउंसिएशन आप इसी इन्हीं वॉवेल एंड कंसोनेंट के कॉम्बिनेशन से बोलते हैं। अब जब यही वॉवेल एंड कंसोनेंट को हम कंबाइन करते हैं तो फिर इनसे जनरेट होते हैं वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स क्या है, लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स का एक साउंड जो किसी मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, एक मीनिंग होना चाहिए। ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, इनका अपना एक मीनिंग है। कोई मीनिंगलेस वर्ड हो, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो, उसका कोई मीनिंग ना हो, तो वो वर्ड नहीं है गाइस। एंड दूसरी बात आपको अगर बताऊं तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ये वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो वर्ड्स है। जिस तरह से आप देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए आपको ब्रिक्स की नीड होती है, उसी तरह से ये वर्ड्स रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप ये कह सकते हैं। इंग्लिश कंस्ट्रक्शन के लिए ये वर्ड जो हैं एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अब कई बार आप सबके माइंड में कन्फ्यूजन आती है, बोलते हैं सर कौन से वर्ड्स ऐसे लर्न करें, कौन से ऐसे वर्ड सीखें जिनसे हमें इंग्लिश बोलना आ जाए। तो मैं आप सभी को बोलूँगा, अगर आप इंग्लिश बोलने में एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है, पहले कुछ कॉमन वोकैबुलरीज के साथ शुरुआत करें। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, आप सीधे डिक्शनरीज के वर्ड्स पे चले जाते हैं, न्यूज़पेपर के वर्ड्स पे चले जाते हैं। और दूसरी बात, यूज होने वाले वर्ड्स को आप नहीं जानते हैं। यूज होने वाले मीन्स जो कॉमनली यूज्ड, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, सबसे पहले आपने उन वर्ड्स को जानना चाहिए, उन वर्ड्स की वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। डेली यूजेज वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। डेली यूजेज मतलब जो हम मॉर्निंग टू नाइट, एक तरफ हम बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी कम्युनिकेशन में यूज करना है, दूसरी तरफ हम उन वर्ड्स को जान ही नहीं रहे होते हैं जो हमारे डेली यूज में आते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, जब भी हम कोई सेंटेंस में बात करते हैं तो किसी न किसी एक्शन की बात करते हैं, तो उन एक्शन वर्ड्स के बारे में हमें पता होने चाहिए। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें कोई ना कोई वर्ब होता है,
है ना। ग्रामेटिकल टर्म्स, मैं आपको वर्ड्स की बात बताऊं, वर्ड्स की कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन कौन से वर्ड्स हमें लर्न करने चाहिए। एक यहां पर मैं आपको बता देता हूं प्रोनाउंसिएशन का। देखिए, प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग। आप इंग्लिश बोल रहे हैं बट आपका प्रोनाउंसिएशन साउंड उच्चारण गलत है तो वो भी आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो आप एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते हैं गाइस। तो अब देखिए यहां पर वर्ड्स की अगर आप बात करेंगे कि सर कौन से वर्ड्स हम एग्जैक्टली सीखें, तो इसके लिए देखिए ग्रामेटिकल टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस टॉपिक को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। यानी देखिए जितने भी सेंटेंस में यूज होते जो वर्ड्स, जो भी ग्रामेटिकली, आप उन सभी वर्ड्स को प्रिपेयर करना है जिसमें आते हैं नाउन, जिसमें आते हैं प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब देखिए इन वर्ड्स को जानने की कोशिश करिए। हमारे मॉर्निंग टू, इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रखा ही इसलिए गया गाइस कि ये मॉर्निंग टू नाइट हमारी स्पीकिंग में हर एक सेंटेंस में ये यूज होने वाले वर्ड्स हैं। आप इनकी ग्रामेटिकली डेफिनेशन तो आपने बहुत बारी पढ़ी होंगी, बट कभी आपने जानने की कोशिश नहीं किया कि सर सभी सेंटेंस में यही वर्ड्स का यूज होता है। अगर हम बात करें नाउन की, आपने देखा कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्पीक करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो उस सेंटेंस का पहला वर्ड होता है सब्जेक्ट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो देखिए सब्जेक्ट जो होता है उसमें या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। अब यहाँ पर नाउन देखिए किसी का नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नेम भी हो सकता है। उसके अलावा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कोई भी टाइप का नाउन हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, है ना, यहाँ पर यूज होते हैं अपने सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। एक तो देखिए राम है, दिल्ली है, ये सब तो नेम यूज होते ही हैं। इसके अलावा लाइक बुक है, अपने सिंगुलर फॉर्म में, अपने प्लूरल फॉर्म में बुक्स यूज होता है ना। कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, क्लास, फैमिली, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज करते हैं। मटेरियल का यूज करते हैं, मटेरियल नाउन, मिल्क, वाटर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, हेट, ऑनेस्टी, इस तरह से। इसी तरह से जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वर्ड्स, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इस तरह के वर्ड्स, और इनकी फॉर्म्स भी होते हैं। और इवन हमारे इंग्लिश में यूज होने वाले मैक्सिमम वर्ड्स तो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हैं WH फैमिली के, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आप जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ईच, अदर, वन, अनदर, सम, मैनी, मच, मोर। डिटर्मिनर्स यहाँ पर आते हैं, आर्टिकल्स ए एंड दी, है ना, सम, मैनी, फ्यू, है ना। यहाँ पर आपके ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोनाउन की कैटेगरी। प्रोनाउन के अप्रॉक्स हम 10 टाइप्स को यूज करते हैं, जो वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बात करते हैं वर्ब की, तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई वर्ब का यूज ना हो, लाइक इज, एम, आर, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से कैन, कुड, मे, माइट। इसी तरह से वर्ब जैसे लाइक बाय, बॉट, बॉट, है ना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट। इसी तरह से हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड, इस धरती का कोई भी वर्ड जो नाउन से पहले होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जनरली हम सेंटेंसेस को मॉडिफाई करके बोलते हैं। बात करते हैं एडवर्ब की, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई एनी वर्ब, कि किसी काम को आप किस तरीके से करते हो, मैनर क्या है। जैसे आप बोलोगे पांडे सर यू एक्सप्लेन्ड नाइसली, यू टीच नाइसली। तो जब आप किसी एक्शन को, इनकी फॉर्मेशन LY, मोस्टली इनकी फॉर्मेशन LY लगने से होती है। बात करें प्रेपोजिशन, तो इनके बगैर तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं। इन, ऑन, एट, विद, अंडर। अभी ये मार्कर है, अगर ये टेबल के ऊपर रखा है तो आप बोलेंगे सर दिस योर मार्कर इज ऑन द टेबल।
अगर ड्रॉर के अंदर आप बोलेंगे योर मार्कर इज इन दी ड्रॉर, अगर टेबल के नीचे है आप बोलेंगे सर योर मार्कर इज अंडर द टेबल। ऑलराइट, तो ये प्रपोजिशनल वर्ड्स कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं गाइस। बात करते कंजंक्शन की, ये सेंटेंस कनेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये कभी भी आपके सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, एंड, बट, है ना, बिकॉज, इस तरह के वर्ड्स। एंड इंटरजेक्शन की बात करें तो ये आपकी सडन फीलिंग को, आपकी सडन फीलिंग्स, आपकी सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स को आप यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन वर्ड जनरली कभी भी हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई अचानक से कोई इस तरह का आपके सामने कोई चीज़ होती है, कोई घटना घटती है, आप बोलते हैं ओह आपको बहुत अच्छी क्लास लगी, आप बोलते हैं वाव, अमेजिंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट। जो आपकी एक्सक्लेमेटरी, इनके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है, आप इन्हें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर जितने भी यूज होने वाले वर्ड्स हैं गाइज, अगर आप इन वर्ड्स को प्रिपेयर कर ले, वर्ड्स को आगे ग्रामेटिकल में तो देखिए इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि सर देयर इज़ नो यूज ऑफ ग्रामर इन आवर स्पीकिंग। देखिए गाइज, ग्रामर जो है आपको डेफिनेशन लर्न है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, बट ग्रामर आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपके पास ग्रामर का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीकिंग के लिए आती है वो है गाइस सेंटेंस। आपको पता है वट एवर एंड वन एवर वी स्पीक, सो हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, वाक्य, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देखिए विदाउट साउंड, विदाउट लेटर के साउंड, विदाउट वर्ड्स के आपको सेंटेंस मेकिंग भी नहीं आएगा। अदरवाइज सेंटेंस मेकिंग का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। देखिए ये है यूनिवर्सल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस धरती का कोई भी सेंटेंस गाइस जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में रीड करते हैं, राइट करते हैं, वो एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूले से बनता है जिसे हम बोलते हैं, शॉर्ट में आप इसे बोल सकते हैं SVO, यानी SVO मतलब ये S फॉर है सब्जेक्ट, ये V फॉर है वर्ब, एंड ये O फॉर है ऑब्जेक्ट। आप लर्न करने के लिए, माइंड में फीड करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर स्पीक करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ये SVO, ये 3 चीज़ें आपको आ गई। यहाँ सेंटेंस जो होता है ये परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है। किसी भी सेंटेंस में जो परफॉर्मर करता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला, वर्ब जो है किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है, किसी मॉडलिटी को एक्सप्रेस करता है। मोस्टली कॉमनली हम स्पीक करते टाइम 3 वर्ड्स को, 3 टाइप ऑफ वर्ब्स को यूज करते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब, एक आपके मॉडल वर्ब और एक आपके मेन वर्ब। ये हेल्पिंग और मॉडल वर्ब हमेशा इस मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। दोनों ही डिफरेंट यूज है। हेल्पिंग वर्ब जहां पर किसी सेंटेंस में टेंस को शो करता है, वहीं पे मॉडल वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज होकर मॉडलिटी को शो करता है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। अभी मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी, अभी मैंने आपको बताया नाउन एंड प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, नाउन एंड प्रोनाउन। ऑलराइट, अब मेन यहाँ पर वर्ड आता है वर्ब, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस। अगर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज को जल्दी बोलना सीखना है, आप लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, उसके बाद भी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले शुरुआत आपको करनी चाहिए वर्ब की। हम टोटल 10 to 12 टाइप ऑफ वर्ब्स को यूज करते हैं अपनी पूरी इंग्लिश में, और पूरी इंग्लिश जो होती है ना इसी वर्ब पे टिकी हुई है गाइस। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ बीइंग को जो एक्सप्रेस करने वाले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लाइक आप यूज करते हैं इज, एम, आर, इसी तरह से आप यूज करते हैं वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। इसी तरह से मॉडल वर्ब जो मॉडलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड। इन सब का आपको मीनिंग के साथ यूज पता होना बहुत जरूरी है। शैल, शुड। मेन वर्ब की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक सिंगल वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं गाइस।
अगर हम बात करें गो की, तो गो की 5 फॉर्म्स होती हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसी तरह से कम की बात करें, कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स। तो देखिए गाइस, ये जो थ्री वर्ड्स हैं, एस वी ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन्हीं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के इंटरचेंजेस से हम बनाते हैं सेंटेंसेस। जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एक है सेंस और एक है गाइस टेंस। यानी जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो, उसमें या तो कोई सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है। या तो कोई सेंटेंस किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, या तो नेगेशन को, या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जनरली हम बोलते टाइम करते भी तो यही है, क्वेश्चन आंसर, है ना। और टेंस मतलब वो या तो किसी पास्ट टेंस, या किसी प्रेजेंट टेंस, या फिर किसी फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। इस धरती का कोई भी सेंटेंस, उसमें ये 3 तरह के टेंसेस और 3 तरह के सेंसेस होते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि कैसे लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। जब हम स्पीक करते हैं, हमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस बोलने हैं, तो दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मेक्स पैराग्राफ, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ मेक्स अ स्टोरी एन आर्टिकल। जो आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरुआत आपको जो है ना, एकदम बेसिक से चीज़ों को करना पड़ेगा। जब आप एकदम बेसिक से चीज़ों को क्लियर करते हुए इंग्लिश सीखते टाइम प्रॉब्लम क्या आ जाती है, देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसका मैंने आपको कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो अपने 5 कोर स्किल्स पर बेस्ड है गाइस। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं स्पीकिंग सीखते टाइम, वो डायरेक्टली स्पीक कर रहा होता है। मैंने देखा बहुत सारे ट्रेनर भी, स्टूडेंट को कुछ भी आता नहीं है, बेसिक उसका जीरो है, वो लैंग्वेज वो फर्स्ट टाइम सीख रहा है, बट डायरेक्टली वो स्पीक करने को बोलते हैं, बोलते रहो आ जाएगा। ये तो वो वाली बात हो गई ना गाइस, कि आप दीवार पे बॉल फेंकते रहो तो आपको लड्डू मिल जाएगा, इस तरह का। इसीलिए आप बहुत बारी एफर्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो। आपने बहुत सारी यूट्यूब क्लासेस, बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन कर ली होंगी, बट अभी भी आपका सेम लेवल रहेगा इंग्लिश बोलने का। मैं आपको बोलूँगा इस लैंग्वेज को राइट ऑर्डर में एक बार प्रैक्टिकल मेथड के साथ इसको सीखना स्टार्ट कर दीजिए। और द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन द 5 कोर स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी आपको जब इस लैंग्वेज में एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है, सबसे पहले आपको लिसनिंग का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, वट एवर वी स्पीक वी लिसन। जो हम सुनते हैं, जो हमने बचपन से सुना है, देखिए एक छोटा बच्चा होता है, वो स्पीक करता है जस्ट आफ्टर लिसनिंग, लिसन करता है देन स्पीक, लिसन देन स्पीक। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग। जो ग्रामेटिकल टर्म्स, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो वर्ड, जो वोकेबलरी, जो आपको लर्न करने से, रटने से आपको जो चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी, अगर आप रीडिंग को अपना हॉबी बना लेंगे, रीडिंग स्किल को अपनी लर्निंग का पार्ट बना लेंगे, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लॉन्ग लास्टिंग आप इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, राइटिंग स्किल। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट स्पीकिंग सीख रहे होते हैं, और जब मैं बात करता हूँ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की, तो बोलते हैं सर इसका क्या नीड है, हमें स्पीक करना सीखना। देखिए, राइटिंग स्किल क्या करेगा, आपको राइट ऑर्डर में, आपको एक राइट फॉर्मेशन, ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस को, है ना, सही फॉर्मल वर्ड्स को यूज करना आपको सिखाएगा। आपको नॉर्मल से, आपको जर्नल से स्पेसिफिक, है ना, बेसिक से एडवांस स्पीकर आपको बनाने में हेल्प करता है। बात करते हैं राइटिंग स्किल के बाद, एक स्किल है थिंकिंग स्किल। आप देखिए, जो कुछ भी वर्ड, जो कुछ भी फ्रेज, जो कुछ भी सेंटेंसेस आप बाकी लैंग्वेजेस में बोलते हैं, सोचते हैं, मोस्टली टाइम आप लोगों ने देखा, मैंने भी ऑब्जर्व किया है, आप लोग सीखते कुछ और है, आपको सिखाया कुछ और जा रहा होता है, और आप प्रैक्टिकल लाइफ में बोल कुछ और रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप उन सेंटेंसेस, उन वर्ड्स, उन फ्रेजेस, उन चीज़ों को सीखे जो आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन में यूज हो रही है बाकी लैंग्वेजेस में। और थिंकिंग के साथ देखिए गाइज, अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, ध्यान रखिए, इफ यू वांट टू अर्न एनीथिंग, सो यू हैव टू लर्न समथिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट देखिए लर्निंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं सर विदाउट लर्निंग के सीख लेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं 5 कोर स्किल, ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट निकलता है कि आप एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर होते हैं गाइस। आपको फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने से आप भी नहीं रोक सकते हैं।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, जस्ट मैंने एक स्टार्टअप आपको करना था, एक संडे स्पेशल डेमो देना था। आप लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस लैंग्वेज के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9911711472 एंड आप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइव क्लासेस। स्टार्ट योर लाइव क्लासेस इन आवर एप्लीकेशन। पांडे कोचिंग सेंटर की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आप हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस में आपको 1 आवर का रेगुलर लाइव क्लास मिलता है। पूरी क्लासेस लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल रहती है हमारी एप्लीकेशन पे। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल, चाहे वो वोकेबलरी का हो, प्रोनाउंसिएशन का हो। दूसरी बात, ये पूरे 6 स्किल्स को, ये 5 कोर स्किल्स को आपको ट्रेन किया जाता है इस स्पीकिंग कोर्स में। उससे भी इम्पॉर्टेंट, इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ का है, 90 डेज का, बट वैलिडिटी आपको फ्री लाइफ टाइम तक ये वैलिड रहता है। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कई बार क्या होता है आपको क्लास में टीच तो कर दिया जाता है, सिखा तो दिया जाता है, प्रैक्टिस कहाँ पर करें। तो आपको हमारी क्लासेस में ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका लाइव में प्रैक्टिस लेता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ और आप भी बहुत जल्द विद इन 30 to 60 डेज एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं गाइज। सो आज की इस वंडरफुल लाइव क्लास से कनेक्ट होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसे लगी है गाइस।